कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ नाराज होकर सदन से बाहर चले गए हैं। मामला तब गरमाया जब विपक्ष ने विनेश फोगाट पर चर्चा की मांग की। सभापति के इनकार करने पर विपक्ष ने हंगामा किया तो पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। विपक्ष के बहिष्कार से पहले सभापति ने विपक्ष के नेताओं को चेतावनी भी जारी की थी, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। फिर नाराज सभापति ने आसन छोड़ दिया। क्या कुछ हुआ, सुनिए। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शो ऑफ इट। नो, डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट। 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से, नमस्कार। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट। 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से, नमस्कार। They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. The entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl. That girl has a long way to go. I was so happy that the state of Haryana immediately announced we will give her all commendations, all financial relief
that is due to a medal winner. There is a state government that has recognized her as a medal winner. Will give all assistance given to a medal winner. दरअसल आज कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यसभा में विनेश फोगाट का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि पूरे मामले के पीछे कौन था। यह सवाल खड़ा किया गया। अब राज्यसभा से विपक्षी सांसदों का वॉकआउट हुआ। फिर अयोग्यता को लेकर चर्चा चाहता था विपक्ष। विनेश फोगाट के मसले पर विपक्ष का वॉकआउट हुआ। हमें जानना है कि कौन था उस चीज के पीछे, यह कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। Sir, what do you wish to say, sir? Sir, I want to say, yesterday only we raised this issue, Sir. and it is a very important issue, Sir. not only concerned to a particular Sir, what is the individual. point you are making? No, this Fogart You want to discuss it? discuss, Yes, because- and who is behind this, and how only 100 Sir, nothing grams. else is going on record. Nothing else is going on record. I will not allow the House to be used as such a platform. Please, sorry. राज्यसभा में विनेश फोगाट के मामले पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने चर्चा की मांग की तो केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, यह कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ देशवासियों की आवाज है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। The opposition does not have any solid issue which they want to discuss, for which the ruling party is ready for discussion on all forums and on the forum of Rajya Sabha. लेकिन जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं, उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा। एक बार आपको जिस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुंचा है, यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा आप सभी तक जानकारी पहुंचाएंगे। हिमांशु, सदन में बहुत महत्वपूर्ण बिल पेश होना है, खासकर वक्फ को लेकर तमाम चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, और ऐसे में विनेश को मुद्दा बनाकर वॉकआउट करना, सदन में हंगामा करना, ये किस तरह से आप देखते हैं, क्या दर्शाता है? देखिए, लोकसभा के अंदर जो है लगभग 1 बजे के करीब जो है 0 आवर के बाद वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो उसको इंट्रोड्यूस करेंगे किरण रिजिजू, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। लेकिन राज्यसभा आज जैसी ही शुरू हुई उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके साथ टीएमसी के जो संसदीय दल के नेता हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने कहा विनेश के मामले को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या कुछ और बात है। तो उसको लेकर नेता सदन जेपी नड्डा ने यह कहा कि पूरा देश जो है विनेश के साथ खड़ा है। सरकार और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो उनसे कार्रवाई करनी चाहिए उसको लेकर आगे बढ़ी है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार जो है चेयर के प्रति हुआ है वो
ठीक नहीं है, उसके प्रति वो खेद भी जताते हैं। और खुद चेयर की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया, नारेबाजी की जा रही है, उनके खिलाफ बोला जा रहा है, वो ठीक नहीं है। अखबार में भी उनके खिलाफ जो है टिप्पणी की गई है, तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो दुखी मन से जो है अभी चेयर पे बैठने में सक्षम नहीं है, इसीलिए वो चेयर को छोड़कर जा रहे हैं। अब देखना यह है कि पूरे विपक्ष ने जो है वो वॉकआउट कर दिया है, लेकिन क्या सभी संसदीय दल के नेता जाकर उनको मनाएंगे? सभी संसदीय पार्टियों के नेता, जिसमें नेता सदन भी होंगे, नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, टीएमसी के भी संसदीय दल के नेता होंगे, तमाम पार्टियों के संसदीय दल के नेता जाके मनाएं कि आप आइए, सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चलेगी, ठीक ढंग से चलेगी, संसद में किसी भी तरीके का गतिरोध नहीं होगा। चेयर की तरफ से जो भी डायरेक्शन दिए जाएंगे वो माने जाएंगे।